नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें जितने भी कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ हैं, उनके कालांश और कक्षाओं का आवंटन कर दिया गया है। यानी कि जो कालांश हैं, कक्षाएं हैं, वो किस प्रकार लगानी है, अधिगम किस प्रकार करवाना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संचालित समस्त विद्यालय हैं, उनमें शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के संबंध में जो है आदेश जारी हुआ है। इसके तहत देखें कि जो राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त प्रकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम को रोचक, सार्थक और प्रभावी बनाना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता का विषय रहा है। इस संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर राज्य के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण से पूर्व समस्त अध्यापक गण अपने अपने विषय और कालांश की समुचित तैयारी करें और उक्तानुसार अपने अध्यापक देने देने नंदनी है में पूरी योजना तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन भी करवावे। यानी कि जो अध्यापक दैनिक डायरी है, उसमें आपको पूरी योजना तैयार करके उसको संस्था प्रधान से अनुमोदित करवाना है। प्राय देखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा स्तरीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से कतिपय कालांश रिक्त रह जाते हैं अथवा शिक्षण कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाता। इस संबंध में शैक्षिक स्टाफ के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं सामान्यीकरण पदस्थापन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश क्रमांक देखिए यहाँ पर जो 28/5/2019 के बिंदु संख्या 8 के जो 28/5/2019 का आदेश है, उसके बिंदु संख्या 8 के प्रावधानानुसार समुचित अध्यापन कार्य सुनिश्चित करावे ताकि प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य बाधित ना हो। अब यहाँ पर देखिए, जो राज्य के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए पालना सुनिश्चित करावे। यहाँ पर देखिए, जो 28/5/2019 का आदेश है, उसके बिंदु संख्या 8 के अनुसार जो प्रावधान है वो क्या है, तो देखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप यहां पर रिफाइन ऐप के माध्यम से बड़ी ही आसान तरीके से अपनी जो सैलरी है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको रिफाइन ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप जो है रिफाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे रेफरल कोड हैं JUG9IR, इसको यूज करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार आप रिफाइन ऐप पर बड़ी ही आसान तरीके से जो है राशि को विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा जो पिछला वीडियो है रिफाइन ऐप को लेकर, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी रिफाइन ऐप के बारे में ले सकते हैं और अपने जो एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं वो बड़ी ही आसान तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो देखिए, जो बिंदु संख्या 8 है, इसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन से रिलेटेड ये जानकारी है। इसमें देखिए, जो पहला पॉइंट है यानी कि ए, द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ साथ कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा। परंतु विद्यालय में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल 2 और लेवल 1 का पद रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार कक्षा 1 से 8 में शिक्षण कार्य भी करवाया जा सकेगा। यानी कि जो द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक है उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जो संस्था प्रधान होता है, वो अपने सब्जेक्ट का तो शिक्षण कार्य करवाएगा ही, परंतु अगर मान लीजिए अध्यापक लेवल 2 या लेवल 1 का पद रिक्त होता है, उस स्थिति में प्रधानाध्यापक भी आवश्यकता अनुसार 1 से 8 में शिक्षण कार्य करवा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर द्वितीय श्रेणी जो वरिष्ठ अध्यापक है उसके लिए है। इसके बाद देखिए, बी में देखेंगे तो आपको अध्यापक ग्रेड जो थर्ड है लेवल 1 प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवाएंगे। यानी कि जो लेवल 1 के टीचर्स हैं वो 1 से 5 तक शिक्षण कार्य करवाते हैं, उनको शिक्षण भी करवाना है। लेकिन देखिए, यहाँ पर द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक अध्यापक ग्रेड थर्ड लेवल 2 पद रिक्त होने की स्थिति में यहाँ पर ध्यान दें कि जो द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक हैं या अध्यापक थर्ड ग्रेड जो लेवल 2 है, अगर इनका पद रिक्त है तो अध्यापक ग्रेड थर्ड लेवल 1 के अध्यापकों से उनके पास जो भी अपेक्षित योग्यता होने पर, यानी कि उनके पास जो भी योग्यता है, आवश्यकता अनुसार 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर लेवल
2 का पद खाली हैं या वरिष्ठ अध्यापक का पद खाली हैं और उनका जो सब्जेक्ट है और तो लेवल 1 का जो टीचर है वो आवश्यकता अनुसार जो भी उसकी योग्यता है वो 6 से 8 में शिक्षण करवा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सी में तो अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 के अध्यापकों द्वारा प्राथमिक तौर पर कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का ही शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, परंतु विद्यालय में द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 या अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 के अध्यापकों से आवश्यकता अनुसार कक्षा 1 से 8 में शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त हैं या लेवल 2 का पद रिक्त हैं या लेवल 1 का पद रिक्त हैं तो जो लेवल 2 का टीचर हैं आवश्यकता अनुसार 1 से 8 में शिक्षण कार्य उससे करवाया जा सकता है। एक की बात करें तो देखिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा। यानी कि जो शारीरिक शिक्षक हैं अगर आवश्यकता होती है तो वो विषयों का अन्य विषय हैं जिसका भी शिक्षण कार्य यहाँ पर करवाया उनसे जाना है। यहाँ पर ऐप में देखेंगे तो सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार 1 से 5 1 से 8 में शिक्षण कार्य करेंगे। जो भी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग उनको जो है यहाँ पर शैक्षणिक कार्य करना है। जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक हैं उनमें कला शिक्षक का अलग से पद नहीं दिया जाएगा, अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कला शिक्षक का कार्य किया जाएगा। परंतु यदि किसी विद्यालय में कला शिक्षक का अध्यापक पूर्व से ही पदस्थापित हैं तो वही उस विद्यालय में कला शिक्षा का शिक्षण करवाएगा। इसके बाद देखिए एच में तो जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है उनमें कार्यानुभव का अलग से पद नहीं दिया जाएगा, अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कार्यानुभव शिक्षण कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो कार्यानुभव शिक्षण कार्य हैं वो जो है करवाया जाना है। तो इस प्रकार ये साथियों जो शिक्षकों के कालांश हैं वो किस प्रकार यहाँ पर डिवाइडेशन किए गए हैं, यानी कि जो भी शिक्षण है वो बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे तो भला लेवल 2 हो या लेवल 1 हो उनको एक दूसरे को जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने पड़े। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पूरी जानकारी थी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।